Dun, 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 dun. हेलो एंड हाय एवरीवन, आई एम मनीष शर्मा एंड वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 जो साइंस की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और ये जो बुक है, इस बुक के ऑथर हैं लखमीर सिंह एंड मंजीत गौर। तो हम इस बुक का चैप्टर फर्स्ट आज स्टडी करेंगे। सो चैप्टर फर्स्ट है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो ये रहा हमारा चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ इसमें भाई मेहनत लगती है और टाइम भी लगता है बनाने में। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे कि ऐसे ही और चैप्टर्स की वीडियो आपको मिलती रहें। इसलिए वीडियो को शेयर करा करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो मोस्टली ये जो क्रॉप जो वर्ड है इसके नाम से हमें पता चलता है कि क्रॉप का वर्ड होता है फसल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक मैन एनिमल एंड प्लांट्स नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। जो सारे हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे मैन एनिमल और प्लांट्स, इनको फूड की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए और जीने के लिए। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बनाते हैं और विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर एंड सनलाइट। मैन और जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस से नहीं बनाते, वो अपना खाना प्लांट से लेते हैं। अब बताते हैं क्रॉप्स होता क्या है, व्हाट इज क्रॉप। तो देखते हैं, व्हेन द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन द फील्ड ऑन अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन फूड लाइक cereals, wheat, rice, maize, pulses, वेजिटेबल एंड फ्रूट एटसेट्रा। इसका मतलब है जब सेम एक ही तरह के पौधे लगाए जाएं एक फील्ड में, वो भी बहुत अधिक मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसे हम कहते हैं क्रॉप्स। जैसे कि मोस्टली जो क्रॉप्स होते हैं वो हमारे विलेज और टाउन में लगाए जाते हैं। उनमें क्रॉप्स में क्या होता है कि सेम तरह के छोटे छोटे प्लांट के सीड एक ही फील्ड में और एक ही तरह के लगाए जाते हैं, उन्हें हम क्रॉप्स कहते हैं। और क्रॉप्स को हिंदी में हम कहते हैं फसल। क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सॉइल इन द फील्ड बाय द फार्मर्स। क्रॉप जो होती है वो फार्मर्स के द्वारा सॉइल में लगाई जाती है। सम एग्जांपल्स देख लेते हैं हम क्रॉप्स के एग्जांपल। क्रियल्स जैसे कि वीट, पैडी मीन्स राइस, मेज मिलेट, मिलेट मीन्स बाजरा एंड बार्ली। एंड पल्सेस में देखते हैं हम ग्राम, पीस, बीन्स। ऑयल सीड्स होते हैं हमारे मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट, सनफ्लावर। वेजिटेबल्स होते हैं हमारे टमाटो, कैबेज, स्पिनिच एंड एटसेट्रा। एंड फ्रूट होते हैं बनाना, ग्रेप्स, गुआवा, मैंगो, ऑरेंज एंड एप्पल्स। ये सब हमारे क्रॉप्स में आते हैं। अब बताते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप। क्रॉप कितनी टाइप्स के होते हैं। तो हमारी जो क्रॉप्स होती है वो 2 टाइप्स की होती है, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप क्या होता है वो देखते हैं हम। द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ। जो क्रॉप हमारे रेनी सीजन में बोई जाती है उसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। इन द रेनी सीजन इन इंडिया जनरली, आपको रेनी सीजन तो पता हो कब होता है, जून टू सितंबर तक। जून जुलाई भी हम ले सकते हैं। जो खरीफ क्रॉप होती है ये हमारी जून से लेके अपना सितंबर तक होती हैं। और इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम, पैडी, मेज, मिलेट, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट एंड कॉटन्स।
एंड अब आती है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप होती है जो हम विंटर्स में लगाते हैं। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम पीज, व्हीट, ग्राम एटसेट्रा। अब बात आती है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, तो इसमें क्या होता है कि क्रॉप हमें लगाने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है और हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है सॉइल को तैयार करना। अब जो हमारी सॉइल है उसमें हम क्रॉप लगाने के लिए उसे तैयार करना पड़ता है पहले। और जो द अपर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, ये आपको पता ही होगा। एंड द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग सीड ऑफ क्रॉप्स। जो हमारी जो सॉइल होती है वो बीज डालने के लिए तैयार करी जाती है बाय 3 मेथड्स। फर्स्ट प्लगिंग, सेकंड लेवलिंग एंड थर्ड मैन्योर। एंड द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग। प्लगिंग हमारा प्रोसेस होता है जिससे सॉइल को लूजिंग और टर्निंग किया जाता है, मतलब कि सॉइल को बदला जाता है। गांव में आपने देखा होगा जैसे जो फसल लगाने, क्रॉप लगाने से पहले वो खेत को कल्टीवेट करते हैं और उसे इन हिंदी जैसे वो खेत को जोतते हैं। इसमें प्लगिंग जैसे आपको पिक्चर्स में दिख ही रहा है, प्लगिंग द फील्ड विद द हेल्प ऑफ बुल कार्ट्स एंड प्लगिंग द फील्ड बाय यूजिंग ट्रैक्टर्स। आजकल तो मशीन आ गई हैं, ट्रैक्टर्स वगैरह, तो ये हम अपने ट्रैक्टर से ही कल्टीवेट कर लेते हैं खेत को और प्लग कर लेते हैं। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, जो हमारे एनिमल्स होते थे, डोमेस्टिक एनिमल, हम उन्हीं का यूज़ करते थे। अब आता है द प्लग्ड सॉइल इज लेवल्ड बाय प्रेसिंग इट्स वुडन लीवर and the top of soil is not blown away by the wind and drained off by water. And manuring means adding manure to the soil. Manuring का मतलब होता है उसमें अपनी सॉइल में मैन्योर ऐड करना, और मैन्योर होता है हमारा नेचुरल खाद जिसको हम कहते हैं, उस वो होता है मैन्योर। अब हमने प्लगिंग प्रोसेस पढ़ा था, लेकिन जो प्लगिंग प्रोसेस है वो होता किससे था, तो वो होता था वुडन प्लग। वुडन प्लग होता है अगर हिंदी में बोले हम हल। एंड हमारे इसमें एक होता था हमारा वुडन प्लग एंड एक होता था होए। ये दोनों ही हल होते थे, और अब तो इनकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। अब तो ट्रैक्टर से कल्टीवेटर जॉइंट करके हम अपने खेत को प्लग कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कल्टीवेटर, इसको हम ट्रैक्टर के पीछे जॉइंट करके अपना वर्क कर सकते हैं। अब सेकंड प्रोसेस आता है हमारा सोइंग। ये सोइंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ स्कैटिंग सीड और पुटिंग सीड्स इन ग्राउंड सॉइल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड सोइंग। सोइंग होता है अपने क्रॉप उगाने के लिए जब हम सॉइल में सीड्स डालते हैं, उसको हम सोइंग कहते हैं। और सोइंग के भी बहुत सारे मेथड होते हैं। मेथड ऑफ सोइंग के 2 मेथड होते हैं। सोइंग बाय हैंड, हम अपने हाथों से भी बीज डालते हैं, और सीड ड्रिल्स की हेल्प से भी। द सोइंग ऑफ सीड्स बाय हैंड
इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। जब हम अपने हाथों से बीज डालते हैं तो उस प्रोसेस को हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। एंड द इम्प्लीमेंट यूज फॉर सोइंग इज अ सीड ड्रिल। ये आपको पिक्चर्स में दिख रहा होगा फिगर 7 में, सोइंग द सीड्स बाय यूजिंग ट्रेडिशनल सीड ड्रिल्स। ये हमारे ट्रेडिशनल सीड ड्रिल्स होते थे, इससे हम सीड लगा सकते थे, सीड लगाते थे और हम हाथों से भी सीड लगाते। बट अब इन सीड ड्रिल्स ये थोड़ा डेवलप हो गए हैं। अब जो ट्रैक्टर्स वगैरह के पीछे सीड ड्रिल जॉइंट होते हैं और वो थोड़ा डेवलप होके आए हैं, उनसे इजीली और बहुत जल्दी सीड्स लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस फॉर सोइंग सीड्स। इसका थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं। प्रिकॉशंस फॉर सोइंग सीड, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सीड डालने से पहले। द सीड शुड बी सोन एट राइट डेप्थ इन द सॉइल। इसका मतलब है कि हमें जो सीड हम डालते हैं उसका ये ध्यान रखना चाहिए कि वो मिट्टी में आराम से दबे हैं या नहीं, या फिर ये मिट्टी के ऊपर ही तो नहीं रखें, वो मिट्टी में दबने चाहिए आराम से। सेकंड, द सीड शुड बाय सोन एट राइट इंटरवल ऑफ स्पेसिंग। और दूसरा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो सीड्स हैं वो स्पेस, थोड़ा थोड़ा स्पेस के बीच में डले हैं। ऐसा नहीं है कि सारे सीड एक ही जगह डाल दो, थोड़ा थोड़ा स्पेस करके डालने होते हैं हमें सीड। और थर्ड पॉइंट है, द सीड शुड नॉट बी सोन इन ड्राई सॉइल। जो बीज होते हैं हमारे, उन्हें सूखी जमीन या मिट्टी में नहीं डालने चाहिए। एंड द फोर्थ पॉइंट इज द सीड शुड नॉट बी सोन इन हाईली वेट सॉइल। और जो सीड हमारे बीज होते हैं उन्हें हमें वेट सॉइल में भी नहीं डालना चाहिए।